हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन आपका 2022 गाइस। इससे पहले आपका 2021 तक के आपके सारे प्रीवियस पीवाईक्यूज क्वेश्चन लगभग हमने कवर कर दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेशन 2022 गाइस। ठीक है, तो चलिए हमने क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन क्या है। द थ्री चार्जेस q/2, q and q/2 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स A, B and C of square of side A दे रखा है as shown in the figure। ठीक है, the magnitude of electric field E at the corner D of the square, right? So this is the question. Now options are given, now you can see and the question is in JEE 2022 guys। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में आपको तीन चार्जेस दे रखे हैं A, B, C पे, और D पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देना बेटा। ठीक है, स्क्वायर में साइड कितना दे रखा है, A दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज इज गिवन एज q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला अपन यहां पे यूज करेंगे और यहां पे रिजल्टेंट वगैरह आपके डी पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और ये फार्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं भाई। ठीक है ना, यहां पे A पे रहते चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखना है बेटा। तो आपको एक चीज याद रखना है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? तो बेटा इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो इस पॉइंट पे किधर होगी, इधर होगी। इसको अपन बोल देते हैं E1। E1 की वैल्यू क्या होगी, kq। ठीक है, चार्ज कितना है 2, तो नीचे चला जाएगा 2, और डिस्टेंस कितनी बेटा ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2a²। ठीक है, ये 2 जो नीचे आया है q/2 था ना, तो हमने 2 नीचे ले लिया है। क्लियर है? अच्छा, तो ये आ गया आपका कितना, इसको अपन ने E1 बोल दिया भाई। ठीक, अच्छा इसकी वजह से यहां पे देख लेते हैं, तो इसकी वजह से यहां पे अपनी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको अपन बोल देंगे भैया E2। क्लियर? और मैं थोड़ा यहां पे साइड में लिखता हूं, थोड़ा ठीक रहेगा है ना। तो E1 की वैल्यू आपकी आ गई, E2 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कितना है q/2 है। तो आपका E2 कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिए, मैं साइड में लिख देता हूं E2। E2 कितना आ गया आपका, सेम आएगा kq डिवाइडेड बाय 2a²। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कितना है, हाफ है, तो डायरेक्शन इसकी ये होगी, इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज द केस। बेटा यहां पे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों के बीच से ऐसे चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो E1 और E2 का रिजल्टेंट देखोगे तो ये दोनों देखो बेटा ऐसे हैं, दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर? इनका जो रिजल्टेंट आएगा, तो मैंने आपको कई बार एक चीज बताया है कि दो वेक्टर मान लीजिए A और B, ठीक है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट गिवन होता है, दो वेक्टर A और B उनके बीच मान लो एंगल क्या है, थीटा है। क्लियर है? तो उनका रिजल्टेंट होता है a² + b², फिर 2ab cos थीटा। ठीक है, यदि थीटा 90 होता है तो 2ab cos थीटा वाला टर्म क्या हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि cos 90 का होता है 0 होता है। अब बेटा यहां पे ये आता है, जब एंगल क्या होता है 90 होता है दो वेक्टर के बीच। अब सपोज ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, a = b मैग्नीट्यूड y, तो आंसर हमारा आता है √2 * a। क्लियर? तो यहां पे डायरेक्ट ये जो आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, √2 * a आ जाएगा। समझ आई बात? तो फाइनल आपको ये लिख देना है। अब बचती है बात इस b वाले की, है ना, तो b वाले की यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इसकी भी इधर आएगी डायगोनली, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज। इसकी कितनी आएगी, यहां पे डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी, a√2। स्क्वायर का डायगोनल होता है बेटा कितना, a√2। क्लियर है? अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन E3 बोलते हैं, तो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, kq। ये चार्ज कितना है q, डिस्टेंस कितना है a√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा kq डिवाइडेड बाय a√2 का, सॉरी यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है तो डायरेक्ट लिख देना 2a का होल 2a²। ठीक है, सो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, kq डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर। ठीक, E3 और आपका E1 और E2 का रिजल्टेंट भी किधर आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्ट सम कर दो भाई। क्या कर दोगे, E नेट आपका जो D पे आ जाएगा भाई, है ना, कितना आ जाएगा, E3 + √2 * E। क्लियर है? इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहां पे रख दो भाई, E3 की वैल्यू क्या है, kq डिवाइडेड बाय 2a² + √2 मल्टीप्लाई E की वैल्यू E1 और E2 में से किसी की भी आप रख सकते हो, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है भाई, सेम है, kq डिवाइडेड बाय 2a²। क्लियर है? अब इनको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कॉमन वगैरह ले लीजिए, तो kq बाहर आ जाएगा और 2a² भी को बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 + √2। क्लियर है? तो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, k की वैल्यू आपको रखना 1/4πε0 और 2 को अंदर ले जाना है। ठीक है ना, तो जैसे उसने आंसर पूछा वैसे आपको कर देना है। फिलहाल कॉन्सेप्चुअल वे में जो भी इसके अंदर था कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया है। फाइनल क्या करना है, इसे k की वैल्यू पुट करना है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपने सॉल्व करनी, आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो चलिए गाइस हम मिटा देते हैं।
फाइनल रिजल्ट बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ई नेट जो आएगा दैट वुड बी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर अंदर जाएगा 1/2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा अभी भी। ठीक है, ऐसा करो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, √2 का ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, √2 डिवाइडेड बाय √2 अभी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ई नेट जो आपका डी पॉइंट पे आ जाएगा दैट वुड बी q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 2 ने 2 को मार दिया तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2। ठीक है, दिस इज द आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, तो आई होप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने फिर से एक पैरेलल आपके लिए क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2022 गाइस। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 4.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब का दे रखा है। जस्ट प्रिवेंट्स मतलब रोकना होता है अ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ अ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ड्रॉपलेट विल बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले अपने एक लेक्चर में कराया हुआ है वीडियो में। ठीक है ना, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, लेकिन प्रोसेस यही था, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट यही था बेटा। ठीक है ना, तो यही तो होता है भाई पीवाईक्यू सॉल्व करने का फायदा। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिक्स रहता है, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर कर देता है भाई। ठीक है, तो जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेटा यही एक रूल है कि क्या करो, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ो, थ्योरी पढ़ो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है ना, जितने से ज्यादा कर सकते हो भाई साहब, प्रैक्टिस। क्लियर? तो ये चीज है भाई। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो ऑप्शंस आर गिवन, नाउ यू कैन सी गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं अपन सॉल्व। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। उसने ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के किसी वाटर ड्रॉपलेट को क्या करते हैं, जस्ट रोक दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको बताना उस वाटर ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कोई आपके पास वाटर ड्रॉप है, ठीक है, उसका मास भी रहता है बेटा कितना, m = 0.1 ग्राम। और ऑब्वियस सी बात है, इस पे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg। ठीक है, और यहाँ पे इसको रोकने के लिए हमने क्या लगा रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। ठीक है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। E = कितना दे रखा है भाई, 4.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर? तो यार सिंपल सा फंडा है। अब इसमें मान लो चार्ज वगैरह कितना है, q है। तो भाई यहाँ पे आपकी ड्रॉपलेट है, उस पे चार्ज अपन क्या रखा है, q, इसका mg नीचे लग रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है इसको जस्ट प्रिवेंट करना है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई साहब, इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगी, चार्ज ड्रॉप पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, F = QE। ठीक है, अब ये जो आपका F = QE है, इसको भाई रोकना है, इसको रोकना है जस्ट, है ना। तो इसके वेट की क्या करते हैं, वेट कर दो भाई। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका वेट, तो ये जस्ट रुक जाएगी, है ना। बस दो ही फोर्स है यहाँ पे, और तो कोई फोर्स है ही नहीं है। तो जस्ट यू कैन से Q = mg। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, E निकालना है मुझे, तो mg डिवाइड बाय क्या कर दोगे, E कर दोगे। और मास कितना है बेटा, 0.1 ग्राम, तो 10⁻³ kg कर देना। g की वैल्यू आपको 9.8 दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे E की वैल्यू कितनी दे रखा है, 4.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 4.9, ऊपर जाएगा 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -8, -3 -5 -8, है ना। इसको भाग भाग लगा के सॉल्व कर लेने, पॉइंट पॉइंट हटा देना तो चला जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, 49 2 आपका चला जाएगा ये। क्लियर है? तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यू आएगी 0.1 मल्टीप्लाई 2 10 टू पावर -8। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 कूलम्ब। दिस इज द आंसर। तो देख लीजिए बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था यार, कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए वैसे क्वेश्चन पूछता रहता है मिल्टन ड्रॉप्स को लेके। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराया, ऐसा ही था वो, उसमें मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा, अगर हमारी सीरीज कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख के जाओगे भाई। ठीक है, अब चलिए 2022 के कुछ सिंपल क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं, जैसे बता देते हैं और भी क्वेश्चन कैसे पूछे गए भाई साहब। ठीक है, चलिए भाई, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे भाई 2022 में और सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देते बेटा। सिंपल से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन क्या था, एक सीड दे रखा था बेटा। ठीक है ना, कुछ ऐसे
ये वाला केस ही हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट वगैरह पढ़ते नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड टू नॉन कंडक्टिंग सीट एंड कंडक्टिंग सीट, ठीक है। उन्होंने बेटे इसको नॉन कंडक्टिंग वगैरह बोला था, इंसुलेटिंग, है ना, नॉन कंडक्टिंग सीट बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट है, क्लियर। यहां से उसने कुछ पॉइंट दे रखे थे, एक पॉइंट दे रखा था P1 और एक पॉइंट दे रखा था बेटा P2, इसकी लेंथ दे रखा था L, दूसरा दे रखा था 2L, मतलब डिस्टेंस से पूछा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे E2 दे रखा था, पूछा तो बताइए E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे रखे थे। तो यार सिंपल सा है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग सीट हो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अगर मान लो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो E नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वहीं पे कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट होती है तो क्या हो जाता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, क्लियर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था यार। अगर यहीं पे कंडक्टिंग होती तो क्या कर देते, जस्ट सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर रिजल्टेंट पूछोगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों को जस्ट ऐड कर दो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। बात समझ आ रही है, ये 2022 में गाइस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इतना सिंपल सा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखा नहीं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था फ्लक्स से, यहाँ पे उसने हेमिस्फीयर बनाया था, और ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में बेटा करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने चार्ज दे रखा था, ये तो हमारे क्या होता है, केसेस में होता है, जब फ्लक्स पढ़ाते हैं भाई तो वहां पे करवाते ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई चार्ज रखा था, उसने पूछा बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये क्या भाई, इसकी कहां पे रखा हुआ है, जस्ट, है ना, यहाँ पे रखा हुआ है बेटा, नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर गॉसियन सर्कुलेशन से कंप्लीट कर लें तो आपको मालूम है क्या होगा बेटा, टोटल निकलने वाला टोटल इनक्लोज्ड चार्ज phi क्या होता है, q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पूरे इसको हमने गॉसियन सर्कुलेशन को कंप्लीट कर दिया, यहां से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें इस वादे से सही है, इतने वाले क्वेश्चन को क्या करोगे, आप कर दोगे भाई साहब, ठीक है। तो q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं आपके जेईई 2022 में, ठीक है। तुम्हें वहां पे अलग से लेके आना थोड़ा उससे नहीं समझा, इसलिए मैंने यहीं पे करवा दिया, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन थे, इनको तो शॉर्ट वीडियो में निपटाया जा सकता था, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आई होप ये चीज आपको समझ आई। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। यदि चैनल में नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारे यहाँ पे वीआईपी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।